नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी है हमारी बुढ़ापे में तलाक। 40 साल हो गए इसे झेलते झेलते। गुस्से से पत्नी की ओर देखते हुए कहा। उन दोनों को अपने ऑफिस में देखकर विपिन बंसल चौंक गया। वृद्ध युगल उनसे मिलने नहीं आते थे। आखिर एक उम्र के बाद उनके पास आने की ज़रूरत ही कहाँ रहती है। पत्नी की उम्र 70 साल और पत्नी की 65 साल। वैसे तो कोई भी उनसे मिलने आ सकता है, कोई रोक टोक नहीं थी। विपिन बंसल चौंका इसलिए क्योंकि वह डिवोर्स कराने वाला वकील था। जाहिर है वे वहां उनसे मिलने, तलाक लेने के लिए आए होंगे, वरना और क्या वजह हो सकती है। विपिन बंसल बहुत हैरान था। उसने उन्हें देखा, मानो पूछ रहा हो, इस उम्र में क्यों? आप हमारा तलाक करा दो। 40 साल हो गए इसे झेलते झेलते। गुस्से से पत्नी की ओर देखते हुए बोला, मैं ही कौन सा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। 40 साल में कोई भी दिन ऐसा नहीं बीता जब हमारी लड़ाई न हुई हो। कभी माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखते हुए, कभी समाज के डर से, और इसके बाद बच्चों की वजह से बंधा रहना पड़ा इस आदमी के साथ। मैं भी इसलिए अटका रहा इसके साथ कि कहीं बच्चों की ज़िंदगी पर कोई असर न पड़े। अब दोनों बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनका अपना परिवार है और वैसे भी वे विदेश में जाकर बस गए हैं। उन्हें ही हमारी कौन सी परवाह है। पति के स्वर में कड़वाहट थी। मैं भी चाहती हूँ कि अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बीते वर्षों के दुखों से मुक्त होकर अपना जीवन अपने तरीके से व्यतीत करूं। साथ रहकर ज़िंदगी घसीटने की अब कोई इच्छा नहीं है। वैसे भी जब हम दोनों इसके लिए सहमत हैं तो तलाक मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। विपिन बंसल हक्का बक्का रह गया। उसने उन्हें समझाने की कोशिश की। देखिए मिस्टर एंड मिसिज पाटिल, यह कोई उम्र नहीं है अलग होने की। जहाँ इतनी लंबी ज़िंदगी साथ काट ली, वहाँ कुछ और वर्ष साथ रह लीजिए। इस समय तो आप दोनों को एक दूसरे की ज़्यादा ज़रूरत है। पर दोनों अड़े रहे। हम आपके पास इसलिए आए हैं क्योंकि आप शहर के प्रतिष्ठित वकील हैं और जल्दी ही इस प्रक्रिया को कर आप हमें आज़ादी दिला देंगे। मिस्टर पाटिल ने उन्हें उम्मीद भरी नज़रों से देखते हुए कहा। विपिन बंसल को मजबूरन तलाक के कागज़ बनवाने पड़े, लेकिन अपने इस अनोखे केस को लेकर वह बहुत ही हैरान थे। जब वे कागजात पर हस्ताक्षर कर रहे थे तो पत्नी ने पति से कहा, मैं वास्तव में तुम्हें प्यार करती हूँ, लेकिन अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। आई एम सॉरी। मैं समझ सकता हूँ, पति ने कहा। यह देख विपिन बंसल ने उन्हें एक साथ डिनर करने का सुझाव दिया। चलिए आज मैं आपको डिनर पर ले चलता हूँ। विपिन बंसल को उस अनोखे जोड़े में दिलचस्पी हो गई थी। पत्नी ने सोचा, इसमें बुराई भी क्या है, वैसे भी दोस्त तो रहेंगे ही। अभी हम खाने की मेज़ पर एक अजीबोगरीब सन्नाटा पसरा था। रोस्टेड चिकन, वेज बिरयानी, दम आलू, शाही पनीर का ऑर्डर दिया गया। फ़ौरन मिसिज पाटिल ने, जो वह बेशक अब मिस्टर पाटिल की पत्नी नहीं थी, दम आलू की प्लेट उठाकर मिस्टर पाटिल के आगे रख दी। रोस्टेड चिकन मत खाना, तुम्हें सूट नहीं करता। तुम तो अपना पसंद का दम आलू खाओ। यह देख वकील ने सोचा, शायद अभी भी मौका है, लेकिन मिस्टर पाटिल तुनक कर बोले, यह मेरी नहीं तुम्हारी फेवरेट डिश है। तुम इतनी बार बनाती थी कि मुझे यह दिखाते हुए खाना पड़ता था कि मुझे पसंद है। मुझे इस सब्जी से नफरत है। मिसिज पाटिल असमंजस में उन्हें देखने लगी। वह नहीं जानती थी कि वर्षों से पति उन्हें खुश करने के लिए इस तरह की कोशिश कर रहा था और दम आलू उन्हें कतई पसंद नहीं था। उस रात में दोनों सो नहीं सके। पूरी रात करवटें बदलते रहे। आखिरकार मिस्टर पाटिल और अपने आप पर काबू नहीं रख पाए। वह तो अभी भी उससे प्यार करते हैं और उनके बिना जीवन नहीं जी सकते। वह उन्हें वापस चाहते हैं। वह उन्हें आई लव यू कहना चाहते हैं। वह मिसिज पाटिल को फ़ोन मिलाने लगे, लेकिन फ़ोन बजता रहा। उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मिस्टर पाटिल ने फ़ोन मिलाना बंद नहीं किया। दूसरी तरफ से मिसिज पाटिल भी उदास थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि इतने सालों के बाद भी वह उनकी पसंद नापसंद को समझ कैसे नहीं पाई। वह उनसे बहुत प्यार करती है। फ़ोन की घंटी बजती जा रही थी, पर वह उसे उठा नहीं रही थी।
अब बात करने का क्या मतलब है? जब सब खत्म हो गया, मैंने ही तो चाहा था उनसे अलग हो जाऊं। अब बात करने का क्या मतलब है? अपने ही फैसले पर सवाल उठाना है। उन्होंने सोचा। फ़ोन लगातार बजता ही जा रहा था। वह रिसीव उठाकर नीचे रखना ही चाहती थी कि अचानक रुक गई। उन्हें तो दिल की बीमारी है, पहले ही 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है। वह फ़ोन उठाने ही लगी कि अचानक वह बजना बंद हो गया। अगले दिन वह स्वयं को रोक नहीं पाई और उनके घर चली गई, जो 2 दिन पहले तक उनका भी था। मिस्टर पाटिल का निधन हो चुका था। वह सोफे पर लेटे हुए थे और फ़ोन हाथ में था। जब वह उन्हें फ़ोन मिला रहे थे, तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। वह रोते-रोते उनके सर पर हाथ फेरने लगी। ओह! वह उनसे कितना प्यार करती थी, लेकिन कभी आई लव यू कह नहीं पाई। वह घर का सामान सहेजने लगी। अलमारी की दराज में उन्हें एक इंश्योरेंस पॉलिसी नज़र आई। वह तब ली गई थी जब की शादी हुई थी। मिसेस पाटिल को इसके बारे में नहीं पता था। नॉमिनी में उनका ही नाम था। उस फाइल में एक नोट भी लगा था। उसमें लिखा था, मेरी जान, मेरी प्यारी पत्नी के लिए। जब तुम इसे पढ़ रही होगी, मुझे यकीन है कि मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा। मैंने तुम्हारे लिए यह पॉलिसी खरीदी थी। हालांकि इसकी राशि केवल 50 लाख ही है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह मेरे उस वादे को निभाने में मदद करेगी जो मैंने शादी के समय तुमसे किया था, कि मैं सदा तुम्हारा ख्याल रखूँगा और मेरे जाने के बाद भी तुम आर्थिक रूप से सक्षम रहोगी। इस रुपयों से तुम अपनी आगे की ज़िंदगी जी सकोगी और तुम्हें बच्चों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रहूँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा। आई लव यू। मिसेस पाटिल के आंसू नदी की तरह बह रहे थे। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।